ना। उस दिन मोदी भी हो चाहे अमित शाह हो, चाहे ये चंपत राय हो, ये सब तिहाड़ जेल में मिलेंगे। सरकार बदलो, तिहाड़ जेल भेजो। अरे मोदी कुछ न था, पहले था ना। ईवीएम ब्लैक पेपर क्यों नहीं जाते? अगर मोदी है तो 80% हिंदू तुम्हारे साथ है तो ब्लैक पेपर लेगा। बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? बीबी इसलिए बढ़ा रहे, मोदी मोदी पूरा हो गया मोदी। अब जो चमचे मत बनाओ, हंडिया खाली हो जाएगी। मोदी जा रहा है, ये नोट कर लेना मेरी बात। अरे अफाका चौधरी मोदी ऐसे कर रहा था, वो क्या था? वो क्या था? ये बात रखने का तरीका, वो बात रखने का तरीका। अभी बात ही लग रहा था। देखो, इसे ही चाटुकारिता कहते हैं और इसे ही गोदी मीडिया कहते हैं। अब तुम समझ जाओ कि तुम अपने आप को कहाँ रखना चाहते हो। अंदर चूक हुई है, ये एक देश के लिए घातक है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के सभी नौजवानों से, साथियों से कि इसको देना, संविधान को बचाए और लोकतंत्र को बचाए। क्योंकि आज जो ईवीएम जो वोटिंग हो रही है ईवीएम से, मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जो वोटिंग हो रही है वो बैलेट पेपर से कराया जाए इसकी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज ये जो मोदी जी जो आज जो संसद के अंदर जो उंगली चला रहे हैं ना, वो सारा सबको पता चल जाएगा कि ये क्या खेल है। अच्छा, संविधान कह रहे राहुल गांधी की क्या गलती है? अगर यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कुछ हो रहा है, मैं फोटोग्राफ कर लेता हूँ, कैमरे में कैद कर लेता हूँ, तो मैंने उसका मान कर दिया। वो अपने आप को जाति नेता बन रहे कि मैं जाट, किसने प्रतिनिधि बनाया उनको जाट नेता? किसने डिग्री दी कि जाट नेता है? ये प्रधान उपराष्ट्रपति होता, जाट नेता नहीं होता। भारत मिनट में 18 करोड़ की कैसे हो गई थी? किसने जांच करी? किसने जांच करी? किसने जांच करी? जिस दिन जांच हो गई ना, उस दिन मोदी भी हो चाहे अमित शाह हो, चाहे ये चंपत राय हो, ये सब तिहाड़ जेल में मिलेंगे। सरकार बदलो, तिहाड़ जेल भेजो। एक अभियान चलेगा। मोदी मोदी जनता कह रही है मोदी मोदी। आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, संघी वो अंधभक्त कह रहे हैं, संघी लोग कह रहे हैं और बीजेपी की आईटी सेल कह रही है, देश की जनता कह रही है। नारे लग रहे हैं पार्लियामेंट में तीसरी बार मोदी सरकार। मीडिया बिका हुआ है। पार्लियामेंट में है कौन? जो विपक्ष है वो तो बाहर है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। कहा जनता के चुने हुए बाहर भी निकाल दिया, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को बाहर निकाल दिया। जनता के प्रतिनिधि वो कौन लोग हैं? वो कौन थे जिनको बाहर फेंका गया? कौन लोग हैं? वो जनता के विपक्ष के नेता है ना वो। वोट किसने दिया उनको? विपक्ष ने चुने हुए प्रतिनिधि। लोकतंत्र आज खतरे में है। किसने चुना था? जनता ने चुना था उन्हें। मोदी को भी जनता ने चुना और उनको भी जनता ने चुना। जैसा मोदी को चुना ऐसे ही उनको चुना। तो उनको अगर वो सत्ता से सवाल करते हैं तो उठा के बाहर फेंक देते हैं, और जो गाली देता है उसका प्रमोशन करते हो। ये इसे तानाशाह कहते हैं। कह रहे हैं सवाल नहीं, अपमान किया। कैसे? बताओ किसके चांटा मारा? मिमिक्री संसद से बाहर हुई है। और जो मोदी ऐसे कर रहा था, वो क्या था? वो क्या था? बात रख रहे थे। ये बात रखने का तरीका, वो बात रखने का तरीका। अभी बात ही लग रहा था। देखो, इसे ही चाटुकारिता कहते हैं और इसे ही गोदी मीडिया कहते हैं। अब तुम समझ जाओ कि तुम अपने आप को कहाँ रखना चाहते हो। नहीं ताऊ, हेमा मालिनी कह रही है जो खतरा हुई है, मैं किसके जवाब देता जिस तरह जो अरे ताऊ सुन तो, से जवाब मांगता वो हूँ। तो कह रही है लोग जो सवाल पूछते हैं विपक्षी सांसद, इसलिए उनको निलंबन किया गया है। सवाल पूछना गलत है। सवाल पूछना गलत है। ये मोदी के मुंह पर चांटा है उसी के सांसद का। जब ये लोग विपक्ष में थे ना तो सवाल पूछते थे, तब ऐसा इनको ऊपर हिटलरबाजी नहीं होती थी जो आज हो रही है। लोकतंत्र तो देखिए ना, पहले यही लोग सड़क पे जाते थे, खुलेआम चलते थे। मोदी ऐसे ही नहीं बन गया। बोले विपक्षी सांसद बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। धनखड़ कह रहे विपक्षी सांसद जो है पूरा खतरे में। आज जो है लोकतंत्र जो है खतरे में है। लोकतंत्र बचाने वाली बात है। जिस तरह संसद के अंदर चूक हुई है, ये एक देश के लिए घातक है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के सभी नौजवानों से, साथियों से कि इसको देना, संविधान को बचाए और लोकतंत्र को बचाए। क्योंकि आज जो ईवीएम जो वोटिंग हो रही है ईवीएम से, मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जो वोटिंग हो रही है वो बैलेट पेपर से कराया
जाए इसकी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज ये जो मोदी जी जो आज जो संसद के अंदर जो उंगली चला रहे हैं ना, वो सारा सबको पता चल जाएगा कि ये क्या खेल है। अच्छा, संविधान की आप बात कर रहे हैं, संसद में एक सांसद कह रहा है कि गोली मारने की बात हो रही है। गोली मारने की बात नहीं हो रही है, गोली मारने की बात नहीं है, वो तो कोई भी कुछ भी कह रहा है वहाँ पे, उल्टी सीधी बात चल रही है। लेकिन आज जो घातक जो हुआ हमला हुआ है, उसी के ऊपर बात करने की आज जो हमें संसद में ये कह दो कटरले मुल्ले ओ मुटरे ओ उग्रवादी संसद में बैठेगा। वो उग्रवादी क्या एक्शन दिया ओम बिरला ने, क्या दिया? समझा दिया उनको। अरे वाह वाह, समझा दिया, समझा दिया। क्या आगे ये मत बोलना, आगे से एक्शन नहीं लेंगे। ये देखे धनखड़ जी का जो अपमान किया गया उसको नहीं देख रहे हैं। अच्छा, धनखड़ जी का क्या अपमान करा बताइए, मजाक उड़ाया जा रहा क्या है? अगर आप पब्लिक जीवन, एक सेकंड, पब्लिक जीवन में है, आपको क्रिटिसाइज झेलना पड़ेगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं राहुल गांधी की क्या गलती है? अगर यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कुछ हो रहा है, मैं फोटोग्राफ कर लेता हूँ, कैमरे में कैच कर लेता हूँ, तो मैंने उसका अपमान कर दिया। वो अपने आप को जाति नेता बन रहे हैं कि मैं जाट को, किसने प्रतिनिधि बनाया उनको जाट नेता? किसने डिग्री दी कि जाट नेता है? ये प्रधान उपराष्ट्रपति होता, जाट नेता नहीं होता। भारत सरकार, किसानों का अपमान हुआ है। अच्छा, सरकार कहाँ थी जब 700 किसान मर गए थे? वो किसका मानता? आप बताओ, किसानों को मानता, 700 किसान मर गए, वो किसका मानता? बताइए, आप बताइए, पत्रकार बताइए, मैं बताइए ना। मोदी जी माफी नहीं मांग लिए, बोले मोदी जी ने किसानों के हित में लाए थे ना, किसानों के हित में, और किसानों के हित में वापिस ले लिया। राय जब बहस नहीं हुई और वापस लिया जब बहस नहीं हुई। ये किसानों को क्या लग रहा है कि बात आपको जो इतने लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया? उन्होंने एक जवाब मांगा है। ये जो इन्होंने जो संसद में हुआ, इसका एक जवाब मांगा है, वक्तव्य मांगा है। उस वक्तव्य के लिए वक्तव्य दिया ही नहीं इन्होंने कहा इंक्वायरी करा रहे हैं। इंक्वायरी तो होती रहेगी, पर उस पर वक्तव्य तो देना चाहिए। गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को सिर्फ एक वक्तव्य मांगा है, कोई ऐसी बात नहीं। और ये 145 लोग हैं, कौन है ये लोग? ये जनता के नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे। वो नहीं मांग रहे जवाब, हम मांग रहे हैं, तो उनको आप बाहर कर दिया, इसका मतलब आपने जनता को भी बाहर कर दिया। धनखड़ जी कह रहे हैं कि ये और कितना नीचे गिरेंगे विपक्षी सांसद? नहीं, हम देखो नीचा कोई नहीं गिरा ना। हम ये कह रहे हैं सरकार कितना गिरेगी, हम ये कह रहे हैं सरकार और कितना गिरेगी। 150 बाहर करेंगे, 150 बाहर करेंगे, 300 बाहर करेंगे, सरकार कितना गिरेगी? हम ये सवाल पूछते हैं। सरकार गिरी हुई है, सरकार हम पूछते हैं कितना गिरेगी, और वो हमको कह रहे हैं ना गिरे हुए हैं। हम ये पूछते हैं आप कितने गिरे हुए हो, कि आप इतने नुमाइंदों को, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदों को आप सस्पेंड कर रहे हो, क्या ये सही है? आप भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। कह रहे थे शुरुआत तो राजीव गांधी ने किया था ना, उन्होंने भी सस्पेंड किया था लोगों को। कब सस्पेंड किया था? कब की बात कर रहे हो आप? सस्पेंड किस बात पे किया था? 1 या 2 लोग हुए होंगे। ये तो 145 के 45 हंगामा काट रहे थे संसद के अंदर। मोदी जी काम जो करते हैं ना, ये बहुत बड़ा करते हैं, और इनके साथ बहुत बड़ा होने वाला भी है। क्या होने वाला? जो आएगा 2024 में खेला करने वाले हैं। 2024 में खेला होगा, बस जो भी होगा। मंदिर मिल रहा है, आप तब भी मोदी से नाराज है? अरे मंदिर की तो हम भी पूजा करते हैं, हमारे घर में बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। भाई ये लोग हमें सिखाएंगे क्या? मोदी है प्रधानमंत्री, ब्लैक पेपर लेकर आओ ना। अगर तुम्हारा हिंदू तुम्हारे साथ है तो ब्लैक पेपर लाओ, फिर हवा खराब क्यों होती है तुम्हारी? मोदी 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 के लिए मोदी। अरे मोदी कुछ ना था, पहले था ना। अब ईवीएम ब्लैक पेपर क्यों नहीं जाते? अगर मोदी है तो 80% हिंदू तुम्हारे साथ है तो ब्लैक पेपर लेकर आओ। बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? बीबी इसलिए बढ़ा रहे हैं, मोदी मोदी पूरा हो गया मोदी। अब जो चमचे मत बनाओ, हंडिया खाली हो जाएगी। मोदी जा रहा है, ये नोट कर लेना मेरी बात। अरे फाका चौधरी बोल रहा है, जो 30 साल का तजर्बा है। अगर मोदी पे आ जाए तो हमने जाना, ये तो ईवीएम की सरकार है, ये विलेज पेपर लेकर आओ। अगर एक भी पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार लिया है तो जिंदगी भर गुलामगिरी करेंगे हम। मोदी 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 ईवीएम टेंशन के जमाने से आया था, कौन लाया था? है एक बात बताओ, मिसगाइड और गुमराह कर देते हैं तुम्हें कुछ। तुम्हारी 30 साल की उम्र होगी, 40 की होगी, मेरी 60 साल की उम्र है। 30 साल से मैंने वीपी सिंह के साथ, शरद यादव के साथ, देवगौड़ा के साथ, गेम को याद मंडल के कुमेरकांड में गिरफ्तार हुई। मुझसे ज्यादा जानो तुम। अब हमसे पूछो कौन लेकर आया? टेंशन लेकर गए।